वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अर्थात पहले और दूसरे वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। पार्ट थर्ड अर्थात तीसरे वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में पार्ट फोर्थ में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले भी मैं आपको क्लियर किया था, जब कोई भी डायरेक्ट नरेशन दिया होता है और हमको उससे इनडायरेक्ट में बनाना होता है तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसको पता करें कि वह किस सेंटेंस में है। सेंटेंस पता करने के लिए हम लोग आरएस को देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। इस चीज को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, फिर यहाँ पर एक बार उसको रिपीट करता हूं। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल एडी ऑब्लिक डायरेक्ट नरेशन में शॉर्ट में लिख दिया हूं। ही सेड टू मी, आर यू रीडिंग योर बुक्स। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, व्हाई डू यू गो टू लखनऊ। तो सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसेस जो दोनों एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको हम पहचानेंगे कि हमारा यह डायरेक्ट नरेशन किस सेंटेंस में है। इसके लिए हम लोग किसको देखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच से तात्पर्य हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ पर क्या है? आर यू रीडिंग योर बुक्स। यह है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है। दूसरे में देखिए, व्हाई डू यू गो टू लखनऊ। आप लखनऊ क्यों जाते हैं? इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द व्हाई आया है। ठीक है, तो इन दोनों के आरएस को देख करके आप पता कर ले रहे हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इतना क्लियर हो गया कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब आगे के कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, सेड टू। He said to me, I said to him। said to को चेंज कर देते हैं asked में या inquired आप में। यह said to जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसको हम लोग, पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, asked में चेंज करते हैं या inquired आप में। असर्टिव में हम लोग क्या करते थे? said to को told में चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि आरएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे। तो सेड टू की जगह पर हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप। ये पहला। उसके बाद जैसे यहाँ पर पहले वाले को ही आस्क्ड मी हो जाएगा। फिर जब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब देखेंगे कि इस पहले पार्ट को दूसरे पार्ट अर्थात आरएस से जोड़ने के लिए हमारा कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, और लगेगा कि नहीं, दोनों चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, जब आरएस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, जैसे यहाँ पर आर है, आर यू रीडिंग, आर आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, तो दोनों पार्टों को, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज करते हैं। यहां पर इस चीज को मैं लिखा भी हूं, यदि आरएस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो आरवी को आरएस से जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर, इन दोनों में से आपको ये लगाएंगे। तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी
इफ लगा देंगे क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया अभी हम लोग आगे क्लियर करेंगे। दूसरे में देखिए क्या है, आई सेड टू हिम व्हाई डू यू गो टू लखनऊ। तो आई आस्क्ड हिम, इतना तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लगेगा कि नहीं? यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड आपका नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो आर्यस है ये डब्ल्यू से प्रारंभ हो रहा है। डब्ल्यू से प्रारंभ होने वाले कौन कौन शब्द होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुम, हु, ये सब होते हैं। यस से हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। तो डब्ल्यू एस से जब प्रारंभ होता है तो हमारा कनेक्टिव वर्ड कोई दूसरा नहीं लगता है, बल्कि यही डब्ल्यू एच हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। यहां पर हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम वाई ही करेगा। ठीक है, अब जब इतना क्लियर हो गया कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को हम लोग चेंज कर दिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में। फिर कनेक्टिव वर्ड लगाए इफ या वेदर, कब? जब आर्यस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। दूसरे में जब हमारा आर्यस डब्ल्यू एस से प्रारंभ होता है तो कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता है। यह डब्ल्यू एस स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। इतना कॉन्सेप्ट पूरा हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए। ये जो आर्यस है इसको देखते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। आर्यस को देखते हैं कि हमारा जैसे इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि केवल इंट्रोगेटिव में वो है तो हम लोग सबसे पहले उसको बदल लेते हैं अफर्मेटिव में। हम आगे इस चीज को आप कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये रूल्स है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आर्यस को रिपोर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसको हम और स्पष्ट कर रहे हैं आपके सामने। आर्यस यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, आर्यस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए अफर्मेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एरो लगा के अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि आपका आर्यस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट आर्यस को क्लियर करना कि वो सेंटेंस कौन सा है। यदि हमारा आर्यस क्लियर हो जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सेड टू को किसमें बदल देते हैं? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में। अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कनेक्टिव वर्ड का। कनेक्टिव वर्ड तब लगता है जब आर्यस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगता है। दोनों में से कोई एक आप लगा देंगे। यदि आर्यस डब्ल्यू एस से प्रारंभ होता तो कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता है। डब्ल्यू एस स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर हो जाने के बाद कनेक्टिव वर्ड, इतना क्लियर हो जाने के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? यदि आर्यस इंट्रोगेटिव में है तो पहले उसको आप अफर्मेटिव में बदल लेंगे, और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो उसको निगेटिव में बदल लेंगे। आइए आगे के एग्जाम्पल से उसको क्लियर करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। यह है आपका डू यू नो। डू पहले आया हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्लियर हो गया। ये पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग शुरू से चलते हैं। यहां पर द टीचर पहले लिख लेंगे। सेड टू,
सेट टू को देखिए मैं अलग कलर में इसलिए कर दिया हूं कि जिसको आप आसानी से समझ सके। सेट टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसमें चेंज करते हैं? इफ या सॉरी, सेट टू को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसमें चेंज करते हैं? आस्ट में या इंक्वायर्ड आप में। तो सेट टू के जगह पर आस्ट लिख दिया गया। उसके बाद द स्टूडेंट्स। फिर बात कनेक्टिव वर्ड्स की आती है। चूंकि यह आरएस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, डू से, तो यहां पर आपका कनेक्टिव वर्ड लगेगा। क्या लगेगा? इफ या वेदर। इफ या वेदर, इन दोनों में से कोई आप एक लगाएंगे। मैं दोनों को लिख दिया हूं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन या आप इफ को लिखिएगा या तो आप वेदर को, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। इफ या वेदर लगाने के बाद आप रुक जाइएगा। फिर आप क्लियर करिएगा कि जो ये आरएस है यह किस सेंटेंस में है। देखिए ध्यान दीजिएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और यहां पर हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है तो कनेक्टिव वर्ड इफ। इतना करने के बाद आप रुक जाइए। आरएस को देखिए कि यह किस सेंटेंस में है। आरएस को यहां पर देखिए, आरएस में एरो लगाए। आरएस किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब आरएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसको पहले किस में बदल लेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में जरा आप बदलिए। डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी? क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? क्या शब्द हट जाएगा? आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, तो यू नो अबाउट महात्मा गांधी। यू नो अबाउट महात्मा गांधी। जब ये अफर्मेटिव में चेंज हो गया, अब आगे आप इसके टेंस, पर्सन जो भी हो उसको देखेंगे। इसका टेंस कौन सा है? यू नो अबाउट महात्मा गांधी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये किस में चेंज होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए वर्ब आरवी को देखिए, सेड है, पास्ट में है, तो इसका भी टेंस चेंज होगा। यह किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह यू, पहले तो आप यू को फाइनल करिए। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यू किस स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यह जो द स्टूडेंट्स है इसका आप सब्जेक्ट ढूंढिए। द स्टूडेंट्स आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, मैस्कुलिन आपका कॉमन जेंडर है, ठीक है, और प्लूरल नंबर है। तो द स्टूडेंट्स के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट उपयुक्त होगा उसका आप चुनाव करिए। द स्टूडेंट्स के लिए आपका आएगा थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दे, तो आप दे लिख दीजिए। ठीक। अब यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में जब आएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाता है? सेकंड फॉर्म। तो नो की जगह क्या लिख देंगे? न्यू। उसके बाद अबाउट महात्मा गांधी या आगे लिख देंगे। अगला एग्जांपल देखिए, मदर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू आपका आस्ट में। उसके बाद यहां पर कनेक्टिव वर्ड, चूंकि डू से प्रारंभ है आरएस, तो कनेक्टिव वर्ड लगेगा। क्या लगेगा? इफ या वेदर, दोनों में से कोई आप एक लिख लीजिए। तो मदर आस्क्ड मी इफ, मदर आस्क्ड मी इफ। इफ कनेक्टिव वर्ड लिखने के बाद आप रुक जाइए। फिर देखेंगे कि आरएस जो है किस सेंटेंस में है। डू यू नॉट, नॉट भी है, डू भी है पहले, अर्थात यह जो है
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। आरएस, आरएस को देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में है। जब यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में है तो इसको पहले आप बदलिए निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यह डू उठ करके सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यू के बाद। यू डू नॉट ओबे मी, यह आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब यह निगेटिव सेंटेंस हो गया, अब इसी को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आप देखेंगे कि यह कौन सा टेंस है। यू डू नॉट ओबे मी, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यहां सेड है तो इसका टेंस तो चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में डू नॉट के जगह पर क्या लग जाएगा, डिड नॉट। पास्ट के ये नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में जब आप जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग जाता है। ठीक है। अब आप यू को पहले फाइनल करिए। यू आपका सब्जेक्ट की जगह पर है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी से संबंधित आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। मी से संबंधित कौन सा सब्जेक्ट होता है, आई, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। आई यहां पर आप लिख दीजिए और डू नॉट को बदल देंगे डिड नॉट में, ओबे। उसके बाद मी आपका फर्स्ट पर्सन का है, तो ये चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात मदर के अनुसार। अब मी किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो मदर का ऑब्जेक्ट आप ढूंढिए। मदर आपका फेमिनिन जेंडर है, इसके लिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा वो सी होगा, सब्जेक्ट सी होगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो मी की जगह पर क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना, तो आप ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे तो मी की जगह पर हो जाएगा हर। इस प्रकार मदर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, मदर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हर। अगला एग्जांपल देखिए, मोहन सेड टू मी डोंट यू गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहां पर ये जो डोंट लिखा गया है, इसको आप, इसमें दो शब्द छिपे हैं, डू और नॉट, दोनों को अलग कर दीजिए। यह लिखने का एक ढंग है। डोंट को, डू नॉट को संक्षेप में आप इसी तरह से लिखते हैं डोंट, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा डू नॉट। लेकिन जब डू नॉट अलग अलग कर देंगे तो नॉट यहां पर नहीं रहेगा, नॉट कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, यू के बाद। तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अब यहां पर मोहन और सेट टू को चेंज कर देंगे आस्ट में मी, और चूंकि यह आरएस आपका डू से प्रारंभ हो रहा है तो कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ या वेदर। मैं यहां पर वेदर लगा दिया। यहां तक आने के बाद आप रुक जाइएगा, फिर क्या करिएगा, यह जो आरएस है इसको आप देखिएगा किस सेंटेंस में है। आरएस को देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको पूरा क्लियर करिए, डू नॉट को अलग अलग करिए, तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब जब यह नेगेटिव सेंटेंस आपका बन गया, यू डू नॉट गो टू स्कूल, अब इसको आप जो है इनडायरेक्ट में बदलिए। यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार आरवी के, आरवी का ऑब्जेक्ट है मी, मी के अनुसार चेंज करिए। तो मी से संबंधित आप सब्जेक्ट को ढूंढिए, क्योंकि यू यहां पर जो है सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई यहां पर आप लिख लीजिए। उसके बाद यू डू नॉट, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में डू नॉट की जगह क्या लग जाता है, डिड नॉट। डिड नॉट लगा दीजिए।
उसके बाद गो टू स्कूल। तो इस प्रकार हमारा मोहन सेड टू मी डोंट यू गो टू स्कूल का इनडायरेक्ट नरेशन हो गया मोहन आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल लिखिए, ही सेड टू मी डिड यू गो टू मार्केट। यह आपका आरएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही और सेड टू के जगह क्या लिख देंगे, आस्क्ड, उसके बाद मी। चूंकि ये डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, आरएस डिड से प्रारंभ हो रहा है, तो यहां पर कनेक्टिव वर्ड लगेगा। क्या लगेगा, इफ या वेदर। तो ही आस्क्ड मी इफ तक आ गए, कनेक्टिव वर्ड तक आपने पूरा कर लिया। उसके बाद आप ब्रेक करिए। फिर डिड यू गो टू मार्केट, ये किस में है, किस सेंटेंस में, इसको आप क्लियर करिए। आर्यस ये किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डिड यू गो टू मार्केट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में कन्वर्ट करिए। जब अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वेंट टू मार्केट। यहां पर यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब यह इंट्रोगेटिव है, इसको निगेटिव में, इसको अफर्मेटिव में जब आप कन्वर्ट करिएगा तो ये डिड तो खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लग जाएगा, वर्ब का सेकंड पार्ट। तो यू वेंट टू मार्केट, यह आपका अफर्मेटिव हो गया। जब यह अफर्मेटिव हो गया, अब इस पर आप आगे का रूल अप्लाई करेंगे। यू आपका चेंज होगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई आप यहां पर लिख लीजिए। फिर आगे देखिए, यू वेंट टू मार्केट, ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हैड, फिर वर्ब का थर्ड पार्ट। यहां पर हैड लगा दिया मैंने, फिर वर्ब का थर्ड पार्ट, गो वेंट गान हो गया टू मार्केट। यहां पर हम लोग जो पीछे के चारों एग्जाम्पल्स को देखें, इसमें आर्यस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, तो सभी में हमारा कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगेगा। लेकिन आगे के एग्जाम्पल्स को हम देख रहे हैं कि हमारा आर्यस डब्ल्यूएस से प्रारंभ हो रहा है। देखिए डब्ल्यूएस से प्रारंभ हो रहा है, तो यहां पर हमारा कनेक्टिव वर्ड कोई भी नहीं लगेगा। जो डब्ल्यूएच है वह स्वयं ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। आइए, ही सेड टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड वाले प्लेस पर आप आएंगे। चूंकि ये डब्ल्यूएस से प्रारंभ हो रहा है, डब्ल्यू से, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड कोई नहीं लगेगा, यह स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। हुआ लिख लीजिए, कनेक्टिव वर्ड का आपका पार्ट पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, यह जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव को किस में कन्वर्ट करते हैं, अफर्मेटिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यह, वेयर डू यू गो, डू यू प्ले। तो इसको जब आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो फिर तो आपने यहां पे लिख लिया, आगे क्या हो जाएगा, यू प्ले। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, यू प्ले। तो यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो मी के अनुसार जब यू चेंज होगा, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो मी का सब्जेक्ट आई लिख लीजिए यहां पर। उसके बाद वर्ब का सेकंड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में, यह तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट यू को चेंज करने पर जो आई मिला है, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। अब अगला आइए, ही सेड टू हर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। ही सेड टू हर, वह उससे कहा, हु आर यू आप कौन हैं, एंड व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहती हैं। आर्यस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है,
और WS से शुरू हो रहा है, यहाँ पर W से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आइए, ही आस्ट, हर हो गया, सेड टू आस्ट में चेंज हो गया। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर क्योंकि ये RS W से शुरू है तो कनेक्टिव वर्ड कोई अलग से नहीं लगेगा, यह स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। तो हु आपका यहाँ पर लिख लीजिए, हु को, यह स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। उसके बाद आर यू, यह क्या है, किस में है, इंट्रोगेटिव में, इसको किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव में। तो क्या हो जाएगा, यू आर, यू चेंज होगा हर के अनुसार, और यू है किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हर से संबंधित सब्जेक्ट को आप ढूंढ लाइए। हर से संबंधित सब्जेक्ट क्या होता है, सी आप लिख दीजिए। और चूंकि आरवी हमारा पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस चेंज होगा, तो आर आपका चेंज हो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट के अनुसार, वाज वेयर में, तो सी के साथ वाज। उसके बाद एंड है, एंड लिख लीजिए। फिर व्हाट, डू यू वांट, व्हाट लिख लीजिए। अब डू यू वांट, यह फिर आपका इंट्रोगेटिव है, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अफर्मेटिव में। तो व्हाट तो आपने यहाँ पे लिख लिया, बाकी को आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा यू वांट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यू को पहले आप चेंज करिए, किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार। हर का सब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिए, क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, वांट, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। तो इस प्रकार ही सेड टू हर, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, ही आस्क्ड हर हु शी वाज एंड व्हाट शी वांटेड। अब अगला देखिए, द टीचर सेड टू राम, टीचर राम से कहा, कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्या आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यह तो अपने आप में खुद एक नरेशन हो गया, लेकिन इसी में राम रिप्लाइड भी कर दे रहा है। राम सेड, राम कह रहा है, यस, राम उत्तर दे रहा है, यस, हाँ मैं कर सकता हूं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट नरेशन आप कैसे बनाएंगे, इसी को बताने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूं। आइए, द टीचर सेड टू राम, उसके बाद कैन यू, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लगेगा, इफ या वेदर। आइए, द टीचर सेड टू को चेंज कर देंगे आस्ट में, और राम, फिर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर हमने लगा दिया है। तो द टीचर आस्क्ड राम इफ, यहां तक हो गया कनेक्टिव वर्ड। उसके बाद यह जो कैन यू सॉल्व है, यह इंट्रोगेटिव में है, इसको आप चेंज कर देंगे अफर्मेटिव में। तो क्या हो जाएगा, यू और कैन उठ के सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यू कैन सॉल्व, यू कैन सॉल्व। और यू कैन सॉल्व का टेंस चेंज भी होगा, क्योंकि आरबी आपका सेड है, पास्ट टेंस में। तो यू कैन सॉल्व, यू को पहले यू प्रोनाउन है, इसको चेंज करिए। यू जो है आपका किसके अनुसार चेंज होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट अर्थात राम के अनुसार। अब राम से संबंधित, राम से संबंधित आप सब्जेक्ट का चुनाव करिए प्रोनाउन में। तो राम के बदले आप सब्जेक्ट के रूप में क्या बोलेंगे, ही। तो यहाँ पर आपने ही लिख लिया। और कैन यू के बाद आ चुका है, जब आपने अफर्मेटिव बनाया तो कैन का क्या हो जाता है, कुड। सॉल्व का सॉल्व भी रहेगा, दीज का दोज हो जाता है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही रह गया, फुल स्टॉप आपने लगा दिया। ए तो आपका पहले जैसा ही है, इसमें अलग से जुड़ क्या रहा है, राम सेड यस, राम कह रहा हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो राम उत्तर दे रहा है ना, तो इसको लिखेंगे राम रिप्लाइड, राम उत्तर दिया, दैट कि ही कुड, यहां पर कैन है आपका आरएस में, तो कुड लग जाएगा। राम रिप्लाइड दैट ही कुड।
तो राम सेड यस इतने पार्ट को लिखने का जो ढंग है इनडायरेक्ट नरेशन में वो क्या है? राम रिप्लाइड दैट ही कुड। ठीक है, इसी चीज को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। राम रिप्लाइड दैट ही कुड को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, बाकी पहला पार्ट तो आपका वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही कुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वही है आर में वही रहेगा, केवल चेंजिंग इसमें होगा। राम सेड यस। इसमें राम उत्तर जो दे रहा है वह हाँ में दे रहा है, अफर्मेटिव में दे रहा है। तो जब अफर्मेटिव में दे रहा है तो उसको सधे हुए लैंग्वेज में आप ले देंगे राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। यस है तो अफर्मेटिव, यदि नो आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे के एग्जाम्पल में हम लोग नो वाला भी देख लेते हैं। तो राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। दोस्तों यहाँ पर जो ये आपका लास्ट वाला पार्ट है राम सेड यस, इसको दो ढंग से लिख सकते हैं, राम रिप्लाइड दैट ही कुड या राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इसमें जो भी आपको आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल भी सेम पिछला एग्जाम्पल रही है, बस फर्क है राम यहाँ पर आंसर यस में दिया था और इसमें राम आंसर दे रहा है नो में। तो चेंजिंग केवल नो वाले पार्ट को लेकर के हो रही है। तो पहले का तो हमने वही लिख दिया, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही कुड सॉल्व दोज क्वेश्चंस। यहाँ पर राम रिप्लाइड दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट ही कुड नॉट, ये कैन से शुरू हुआ है तो कुड हो जाएगा, और ये नो निगेटिव में दे रहा है तो नॉट का यूज कर देंगे। तो राम रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट, यह है आपका निगेटिव के केस में हो जाएगा। इसको आप दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? आर। दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? यह है आपका, तो पहला पार्ट तो सेम रहेगा क्वेश्चंस तक, ये आपका पूरा सेम, बस ये लास्ट वाला जो पार्ट मैं रेड में किया हूं, राम सेड नो, राम उत्तर दिया, राम कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। इसको सधे हुए लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, राम रिप्लाइड इन निगेटिव। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ओके, थैंक्स।